हेलो बच्चों, सभी को वेलकम। मैं राहुल कुमार कैंफी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया था कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। ये सारा कुछ हमने चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर्स में। और हम अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताया था आपको और हम अपने उद्देश्य की चर्चा किए थे। तो उसी के साथ हम लोग आज का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं, उसी मोटिवेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 2 बेटा। लेक्चर 2 होगा जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको यहाँ तक बताया था कि केमिस्ट्री में मैटर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं मैटर्स जो होता है एलिमेंट से बना होता है। तो हम लोग एलिमेंट्स को सबसे पहले सीखेंगे। और ये जो एलिमेंट्स है, जैसे बचपन में हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते थे ना, है ना, हमारे को अल्फ़ाबेट जैसे सिखाई जाती थी बचपन में। अल्फ़ाबेट्स ABCD याद करो बेटा, है ना, वर्णमाला याद करो, क ख ग घ याद करो, है ना, पहाड़ा याद करो, काउंटिंग सिस्टम याद करो, है ना, गिनती याद करो। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखते थे बचपन में। तो हम लोग वहाँ से मतलब पढ़ने का शुरुआत किए थे। तो वैसे ही जैसे हिंदी के लिए हम लोग कखारा वगैरह सीखे, क ख ग घ वगैरह सीखेंगे, जो भी भाषा में जिस भाषा में अपने वर्णमाला को सीखा लोगों ने। इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स ABCD वगैरह को सीखा। तो यहाँ भी हम लोग केमिस्ट्री का ABCD से शुरुआत करेंगे। और ABCD में आपका सबसे पहला चीज़ होता है एलिमेंट्स ही होता है। मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री का ये अल्फ़ाबेट है एलिमेंट्स। तो चलिए एलिमेंट्स शुरू करते हैं। तो एलिमेंट्स कहते किसको हैं? सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स होता क्या है। तो अगर आप एलिमेंट्स, जैसे आपने मैटर को, मतलब जब आप पदार्थ को तोड़े छोटे टुकड़ों में, है ना, पदार्थ को कुरेद कर तोड़ कर, या कोई पदार्थ है ना, पदार्थ है यानी कि मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ, है ना, इसको तोड़ा गया तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल आया, है ना, मॉलिक्यूल से एटम्स आए, मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स आए, है ना, एलिमेंट्स आया। और एलिमेंट्स को भी आप तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं देखोगे कि एलिमेंट्स जो है इसमें एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स एटम से बना है, और एटम्स को और ज़्यादा तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा एंड न्यूट्रॉन मिलेगा। हालांकि इससे भी नीचे है पार्टिकल्स, बट इतना ही आपको जानना है। तो ये है पूरा सीरीज। तो इस तरह से चीज़ें मिलता है। तो हालांकि केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, बट उससे पहले हम लोग एटम्स और एलिमेंट्स को सीखेंगे। हालांकि ये दोनों आपस में संबंधित है। एटम्स कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एटम्स के बारे में हम लोग बेसिक आइडिया एक देखे थे कि एटम्स किस तरह का दिखता है। तो मैंने बताया था कि एटम्स को एक गोला मान लो, एक स्फीयर मान लो, और स्फीयर का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। इस तरह से मान लो तो ये न्यूक्लियस है, और ये जो स्फीयर है, स्फीयर के चारों तरफ ये जो गोल रास्ता दिख रहा है, इस गोल रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इसके जो अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो हमने ऐसा देखा था, है ना। मैं थोड़ी सी, है ना, उसी लहजे में थोड़ी बातें कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो इस तरह से आपने देखा था। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं एक एलिमेंट का, तो एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है? तो एलिमेंट्स बना होता है एटम से। तो कोई एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन की बात करता हूं। तो अगर मैं हाइड्रोजन का एक कंटेनर लेता हूं, मान लो हाइड्रोजन गैस का एक कंटेनर ले लेता हूं, तो इस कंटेनर में क्या है मौजूद? हाइड्रोजन गैस है।
हाइड्रोजन, केवल और केवल हाइड्रोजन गैस है, मतलब केवल और केवल इसमें हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसमें कहीं से भी कंटेनर से कोई भी कोने से एक निकालो, कोई भी कोने से एक मॉलिक्यूल को निकालो, उसके एटम्स को देखोगे तो आपको सेम काइंड ऑफ एटम मिलेगा, उसमें अलग कुछ नहीं मिलेगा, सभी एक ही जैसा होंगे, है ना। मतलब हुआ, या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये गैस से संबंध में नहीं, अगर कोई हाइड्रोजन गैस बोलता है तो उसका मतलब H2 होता है ना। अगर कोई हाइड्रोजन एटम बोलता है तो उसका मतलब H होता है, ऐसा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं ले लेता हूं लोहा का एग्जांपल लेता हूं, आयरन। आयरन को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आयरन है, आयरन का रॉड ले लिया। अब आयरन का रॉड में कोई बंदा अगर ऐसा सोचे कि ये क्या अलग अलग एटम से बना है या सेम एटम से बना है, तो कोई क्या करेगा, यहाँ से खोद के देखो, थोड़ा सा खरोचो यहाँ से, तो खरोचने के बाद तुम्हें एटम मिलेगा, यहाँ का एटम, और फिर कुछ लोग काट देगा, इसको काट के अंदर से कुछ छोटा सा पार्ट निकालेगा और वहाँ से एटम निकालेगा, और कोई लोग यहाँ से कोई एटम निकालेगा, है ना। अलग अलग साइंटिस्ट लोग होंगे, अलग अलग निकालेंगे। तो ये जब भी एटम्स होंगे, ये सभी एटम्स क्या होंगे? समान होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि यह एक एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट का मतलब हो गया कि वैसा, है ना, मैटर, वैसा मैटर जो और केवल एक तरह के एटम से बना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एटम्स, बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स एक ऐसा मैटर है ना। एलिमेंट्स आर मैटर which मतलब जो, which is composed of only one kind of atoms, है ना। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है, देखो इसका मतलब हुआ एलिमेंट्स आर मैटर्स, वो यह एक ऐसा मैटर है जो बना होता है, विच मतलब जो, विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो बना होता है केवल और केवल एक तरह के एटम से, है ना। तो एलिमेंट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना, समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। ये जो इंग्लिश वाले टर्म्स हैं इससे, है ना, आप देखते जाओ, कंटिन्यूअस क्लासेस करो, है ना, आपको समझ में आने लगेगा सब कुछ, है ना। तो देखिए कि अगर मैं बात करूं किसकी, रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूं। तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी बात करता हूं। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, उसके नेम का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट सेकंड लेटर से होता है, या फिर उसके लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट सेकंड लेटर से होता है। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा कि एलिमेंट्स आर, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट और फर्स्ट सेकेंड लेटर ऑफ इट्स नेम, है ना, इट्स नेम और इट्स लैटिन नेम, है ना, इट्स लैटिन नेम। देखो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड मतलब दर्शाया जाता है बाय फर्स्ट लेटर, पहला लेटर और पहला और दूसरा लेटर से, ऑफ इट्स नेम, ऑफ मतलब उसका, है ना, उसका नाम से, इट्स नेम और इट्स लैटिन नेम या फिर उसके लैटिन नेम से। तो ये आपका
इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखते हैं, जैसे है ना, जैसे देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में पहला, इस नेम का पहला लेटर क्या है, एच है। तो इस हाइड्रोजन को सिंबोलिफाई किया जाएगा, मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबोलिफाई करना मतलब दर्शाया जाएगा बाय एच से। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में देखो पहला लेटर ओ है, तो इसको ओ से सिंबोलिफाई किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब उसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। तो कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम का फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा Ca से। ठीक है, एंड उसी तरह से, है ना, पोटेशियम। देखो पोटेशियम, पोटेशियम में क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, पोटेशियम का लैटिन नेम होता है, देखो इसका लैटिन नेम जो होता है, लैटिन नेम होता है कैलियम। क्या नाम होता है, कैलियम, लैटिन नेम कैलियम है। तो इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैटिन नेम का पहला अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कुछ इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे कि आयरन की बात, आयरन की बात करते हैं, है ना, आयरन। तो आयरन का जो लैटिन नेम होता है फेरम होता है। तो इसको हम लोग इसके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ही से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, है ना। सही जा रहा है, सही है, चलिए बढ़िया। तो नोट कर लो इसको आप जल्दी जल्दी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ गलती यहाँ लिखा हुआ, सी कर दो, कैल्शियम में सी लिखते हैं, CALCIUM, कैल्शियम। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन की बात। अब देखो, केवल इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना फुल रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का नहीं होता है। इसके साथ साथ हमें एलिमेंट्स के कुछ और इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं, है ना, कुछ और इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं ताकि ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट हो जाए, है ना, पूरी तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे एलिमेंट्स के बारे में। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को दिखाते हैं, है ना। तो ये फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो फुल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, एलिमेंट को इस तरह से दिखाएंगे। और ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद का जो लेटर होता है हमेशा स्मॉल होता है, छोटा वाला लेटर होता है। तो इस तरह से, तो ये मान लो कि सिंबलिफाई किया गया एक्स से, तो उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग इधर दिखाते हैं और मास नंबर को हम लोग ऊपर दिखाते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनो मतलब नंबर, इससे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इस वाले एलिमेंट का एटम्स में, जो एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वही उसका क्या होता है, जेड होता है। मैं बोल सकता हूँ कि जेड जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। जेड जो होता है किसके बराबर होता है,
प्रोटॉन के बराबर होता है। और ए जो होता है मास नंबर, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। अब मैं सम बोल रहा हूँ, सम का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। जोड़ मतलब है ना, जोड़ने को बोलते हैं सम, एसयूएम, सम, समेशन, है ना। तो सम करना प्रोटॉन्स पी, इस तरह से। तो ये हमारा एक फुल रिप्रेजेंटेशन होता है। कहीं कहीं इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं कहीं आप घबराना नहीं, इसको आप दूसरे तरीक़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। कहीं कहीं देखा होगा, आप इसको इधर लिखोगे और इधर लिखा जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से भी लिखा जाता है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 हुआ, और इसका मास नंबर भी 1 ही होता है, तो इसके ऊपर लिखेंगे ऐसे। जैसे कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम के एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 20 हो गया, और मास नंबर कितना होगा, 40 हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर आप ऐसे ऐसे लिख रहे हो, है ना, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको घबराना नहीं है। मैं इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं इसको, है ना। तो आपको सारे मतलब लगभग पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, उसके तो आपके एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो याद होना ही चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्लियर है। चलिए, तो बढ़िया है, गुड। तो आ जाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कि अब हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को कैसे याद रखें, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखें, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे, इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो एक का करके हम लोग एलिमेंट्स को याद करना सीखेंगे। तो हम लोग देखो, याद करने से पहले हम लोग को पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया होगा तब हम लोग आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं, एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। तो हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेट को देखते हैं, कैसा दिखता है वो पीरियोडिक टेबल। तो चलिए पीटी के बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखते हैं अभी कैसा दिखता है, क्या होता है उसमें। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख रहे हैं। अब देख, पीरियोडिक टेबल का जो उद्भव हुआ, मतलब ये बना, इवोल्यूशन हुआ, तो अचानक से नहीं हुआ, काफ़ी इसमें वर्कआउट किया गया, तब जाके हम लोग अभी जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि शुरुआत के दौर में डोबर्नियर ने आपका काफ़ी काम किया था, है ना। तो डोबेर, है ना, तो डोबर्नियर ने, है ना, सबसे पहले ट्रायड सिस्टम बनाया था। डोबर्नियर ने ट्रायड सिस्टम बनाया था, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, डोबर्नियर का ट्रायड सिस्टम। देन आपका बना, है ना, देन इसके बाद आता है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये आता है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। देन आपका आता है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और देन आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज आप लोग देखते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये है आपका पूरा
है ना। जनरेशन मतलब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कहने का मतलब उद्भव किस तरह से बना है, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऐसा बोल सकते हो कि उसका हिस्ट्री, हिस्ट्री कहने का मतलब हो गया आपका उसका क्या बोलते हैं उसको, इतिहास है ना, इतिहास हो गया उसका कि इस तरह से डेवलप हुआ। अब शुरुआत के दौर में बहुत कम एलिमेंट्स थे, आप पता है कि शुरू के दौर में बहुत कम एलिमेंट्स थे, फिर न्यूलैंड आया तो उसमें कुछ और ज़्यादा एलिमेंट्स बढ़े, है ना। तो ऑलमोस्ट इसमें कुछ कैल्शियम तक ही फिट होता था, तो ये भी फेल हो जाता है। तो ये सारी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो अब और डोबर्नियर का जो ट्राइड सिस्टम था, 3 ट्राइड्स दिए थे उन्होंने, है ना, ट्राइड्स दिए थे, 3 ट्राइड्स दिए थे, है ना। वही 3 एलिमेंट्स फिट होते थे उस समय, उसके बाद और कोई फिट नहीं होता था, इसलिए उसमें के बाद न्यूलैंड आता है, फिर मैंडलीफ आता है। एंड मैंडलीफ में 63 एलिमेंट्स थे उस समय। और उसके बाद अभी आपको पता है करंट सीन में कि करंट सिनेरियो में कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन नाउडेज, 118। तो 118 एलिमेंट्स अभी के दिनों में हमारे पास है। अब 118 एलिमेंट को अगर हम लोग स्टडी करने बैठ गए, मतलब उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए, अलग अलग उसके केमिस्ट्री को, हर एक एलिमेंट्स के केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिए, तो पता लगेगा कि काफ़ी समय लग गया और कुछ याद नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इन सारा चीज़ को देखते हुए लोगों ने क्या किया कि एक सिस्टम और बनाया ताकि हम ये सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से इजी वे में स्टडी कर सके। एंड दैट ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना, दैट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज सिस्टम को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से लोगों ने करना शुरू कर दिया था ताकि हमारे को पढ़ने में एलिमेंट्स के बारे में आसानी हो, इजी वे में हम स्टडी कर सके। तो ये रहा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि इसके पीछे का कहानी क्या है और लोगों ने ऐसा क्यों सोचना शुरू किया कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए वगैरह वगैरह एलिमेंट्स को। तो यही कारण था। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हालांकि मैं पुराने पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं है, हमें एलिमेंट्स को याद रखना है, इसलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल के एक बेसिक फॉर्मेट, बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमारे को नए पीरियोडिक टेबल में किस तरह का पीरियोडिक टेबल दिखता है। तो मैं आपको बना देता हूं कि ये किस तरह का दिखता है ना, और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है पीरियोडिक टेबल। ये कुछ इस तरह का दिखता है पीरियोडिक टेबल, है ना। थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, छोटा कर देता हूँ। अब इसमें क्या होते हैं, इस तरह से, है ना। ये सब क्या होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं। आपको पता होगा कि ये ग्रुप्स इस तरह से होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 13 14 15 16 13 14 15 16 बड़ा बड़ा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो 13 14 15 16 17 18, तो ये आपके ग्रुप्स हो गए, है ना। और इधर क्या होता है, आपका पीरियड होता है ना। और इसमें इस तरह का, तो देखिए इसी तरह का हमारा दिखता है पीरियोडिक टेबल। और इसको अगर डिवाइड किया जाए ऐसे, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो इसको आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियड्स, ये पीरियड्स हो गए। एंड दिस इज, ये जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल कॉलम्स है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स जो है, ये सब क्या कहे जाते हैं, ये सब कहे जाते हैं, आपको पता होगा, ग्रुप्स कहे जाते हैं, है ना, ग्रुप्स कहे जाते हैं, है ना, ये कहे जाते हैं ग्रुप्स।
और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़। तो अभी हमने बेसिक आइडिया देख लिया पीरियोडिक टेबल का, ये होता है और कैसे बनता है, कैसे उसका उद्भव हुआ है, क्या क्या स्टेजेस, मेन स्टेजेस आए हैं, वो हमने देखा। हाँ, तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं पूरे क्लास को, और अगले क्लास में इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और हम लोग इसमें एलिमेंट्स को डालेंगे, है ना, इस पीरियोडिक टेबल में। अभी जो ब्लैंक दिख रहा है इसको हम लोग फिल करेंगे और एलिमेंट्स को याद करेंगे अलोंग विथ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेक्चर्स को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो आगे आने वाले सेशन में हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, और आप मोटिवेशन हमें दो, हम आपको पुश करेंगे। ठीक है, हम और मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, है ना, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, और हम लोग इसी तरह से आगे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज तब तक के लिए बाय।